नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिस तरीके से योगी का डंका मच रहा है पूरे भारत में, वह सर्वश्रेष्ठ सीएम है। वह जनता दरबार लगाते हैं और जनता दरबार में लोगों की शिकायतें चुनते हैं और ऑन द स्पॉट उन कंप्लेंट्स के ऊपर कार्यवाही करते हैं। और जिन विभागों की कंप्लेंट ज़्यादा आ रही है तो उन्होंने काम बांटे हुए हैं अधिकारियों को कि इन चीज़ों को नोट करें। और उन्होंने ऐसे लोगों की लिस्ट भी बना ली है जो शिकायतों को अपने स्तर पर निस्तारण नहीं करते हैं। उनकी कंप्लेंट यदि सीएम योगी की नज़र में आती है तो इसे अब उन्होंने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है और ये निश्चय किया है, जो अधिकारी अपने लेवल पर कंप्लेंट को नहीं सुन रहा है, परेशान होकर कंप्लेंट मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है, तो ऐसी कंप्लेंट्स के लिए उनके लिए अधिकारियों को आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे प्रशासनिकों को, अधिकारियों को, पुलिस के अफसरों को, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जाए और ऐसे अधिकारियों पर जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। पहले ही कार्यवाही चल रही है, लेकिन अब कार्यवाही उन अधिकारियों पे होगी जो अपने काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ठीक से नहीं कर रहे हैं, जनता की शिकायतें नहीं सुन रहे और उस पर कोई काम नहीं कर रहे। क्योंकि योगी जी हर वीक अपने आवास पे, अपने घर पे जनता दरबार लगाते हैं। वहाँ पे जनता के लिए क्या क्या सुविधाएं होती हैं, एसी होता है, बैठने की व्यवस्था होती है, पीने की, पानी की, हर चीज की व्यवस्था होती है और नाश्ता पानी की। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रात के चले फिर लखनऊ पहुंचे, फिर वहाँ पे दरबार भी गए, तो उनके खाने पीने का जो है इंतजामात भी किया गया है और लाने और ले जाने के लिए बसेस का अरेंजमेंट किया गया है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं भारत के जो लोगों के लिए दरबार लगाते हैं, चाय पानी नाश्ता भी लगाते हैं और मौके पर तत्काल आदेश दिया जाता है अधिकारियों को कि एक्शन ले। क्योंकि जनता दरबार में पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी मौजूद होते हैं जिन्हें उसी समय एक्शन लेना है। अब ऐसे में ये जो बर्डन है मुख्यमंत्री तक बढ़े कि किसी को इलाज के लिए खर्चा चाहिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है डीएम से, कि वो कार्यवाही नहीं कर रहे, लोग कंप्लेंट लेके पहुंच रहे हैं। कई ऐसी कंप्लेंट्स हैं जो मुख्यमंत्री स्तर की ही नहीं है, क्योंकि उनकी कंप्लेंट्स सुनी ही नहीं जाती हैं। ज़्यादातर मामले ऐसे देखे गए जो हॉस्पिटैलिटी से, जो चिकित्सालय से जुड़े हुए, कोई गरीबी रेखा से नीचे है, उसके बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसके पास पैसा नहीं है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स बोल रहे हैं पैसे आएंगे तो ही व्यवस्था होगी। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो आम आदमी को जिसकी जानकारी होनी चाहिए। अब ऐसे में जो वहाँ के अधिकारी हैं उसको उस चीज़ की जानकारी नहीं देंगे तो कितना लोड पड़ेगा एक आम आदमी पे और सीएम पर। बार बार कहे जाने पर भी कई अधिकारी ऐसे हैं जो इस बात पर गौर नहीं कर रहे हैं, इस तरह की बात सोच रहे हैं, लेकिन अब उनकी खैर नहीं है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने अनुशासन के तहत कार्यवाही करने का तय किया है। ऐसे लोगों का इंक्रीमेंट रोका जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा, लेकिन ट्रांसफ़र कोई हर नहीं है, इसीलिए उन्हें आर्थिक दंड देने का प्रावधान कर रही है, योजना बना रही है सरकार। इसके लिए कार्यवाही होगी और इसमें आपने देखा होगा पहले भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट बनाई गई थी, उनको जेल तक पहुंचाया गया था। उस लिस्ट पर आज भी काम चल रहा है। जो इस तरीके के भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्हें जेल भेजने की तैयारी हो रही है और इस तरीके से जो काम में ढील दे रहे हैं उन्हें या तो उनका इंक्रीमेंट रोका जाएगा यानी कि तरक्की, या फिर उनके ऊपर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। इस पर सरकार विचार कर रही है। जनता दरबार में यदि पिछले दिनों की बात करें तो पिछले कुछ एक ही महीने के अंदर अंदर लगभग 28,715 कंप्लेंट्स जो हैं योगी जी के दरबार में पहुंची है, लेकिन इसमें से 26,258 कंप्लेंट्स का वहीं निस्तारण कर दिया गया। और अपने आप में ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि 28,500 का वहीं की वहीं निस्तारण कर दिया गया है। बहुत ये बड़ी बात है। इस तरीके के बहुत सारे निपटारण किए हैं मोदी जी ने और जो तेज़ी है, जो स्पीड है, वो वाकई सराहनीय है। वैसे ही ये देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो इस तरीके का जनता दरबार लगाते हैं और अपने आप में ही योगी जी की जो कार्यशैली है उसका एक अलग ही रिकॉर्ड है।
मीडिया को चाहिए कि योगी जी के इस काम करने के तरीके पर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाएं। लखनऊ से इस तरीके की चीज़ों पर हम भी वो वीडियोस बनाएंगे आपके लिए, विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे अपने दर्शकों के लिए कि किस तरीके से दरबार में पहुंचे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स का निस्तारण किया गया। बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, ताकि लोग जाने जब सत्ता का परिवर्तन होता है तो लोगों के जो कार्य होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। पहले की सरकार में और अब की सरकार में कितना अंतर आ गया है कि मुख्यमंत्री तक पहुंचने जैसा ही एक बहुत बड़ा ड्रीम होता था, लेकिन आज की डेट में मुख्यमंत्री खुद आम जनता की कुर्सी तक आते हैं, इस तरीके से काम कर रहे हैं योगी जी। ये बात अलग है कि यूपी देश का एक बड़ा राज्य है, तो लखनऊ जाने के लिए कुछ घंटों का सफ़र तय करना पड़ता है, ये एक अलग बात है। लेकिन जो भी व्यक्ति वहां पहुंचता है लखनऊ जाने के बाद, मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से आपकी मदद करते हैं, सहलाते हैं, आपकी समस्याओं को सुनते हैं, ये वाकई सराहनीय है। लोग इस उम्मीद से जाते हैं, क्योंकि पहले भी कई सरकारों में कोई ये उम्मीद ही नहीं कर सकता था कि मुख्यमंत्री जी उनकी बात सुनेंगे भी, लेकिन आज मुख्यमंत्री सामने सामने सुन रहे हैं और निपटारा भी कर रहे हैं, तत्काल सुनवाई कर रहे हैं। ये वाकई बहुत खुशी की बात है। इन सभी शिकायतों का निपटारा जो है, जैसे कि इनका जो निपटारा है तत्काल संबंधित विभागों में बांट दिया गया, उसके लिए अधिकारी तय किए गए और उन समस्याओं का भी निपटारा किया गया। आदित्यनाथ जी कभी भी कंप्लेंट ट्रांसफर करके भूलते नहीं हैं, उसका फॉलो अप लिया जाता है कि पिछली बार दरबार में इतनी कंप्लेंट्स आपको भेजी गई थी तो इनका हुआ क्या है, पूरी रिपोर्ट ली जाती है। अगर कार्यवाही तब नहीं की, क्योंकि लेकिन ऐसा होता नहीं है कि योगी जी के कार्यालय से कोई बात पहुंची हो और उस चीज पर एक्शन ना लिया हो, कहीं का तो पता नहीं, लेकिन यूपी में तो किसी की हिम्मत नहीं है जो योगी जी के कहे को टाल सके। यूपी में तो योगी ने घर घर में डंका बजा रखा है। किस तरीके से योगी जी हैं, कानून की भी जानकारी रखते हैं, कैसे कार्यशैली है लोगों की, पुलिस और प्रशासन की, सब जानते हैं। तो दोस्तों, आप यदि लखनऊ रहते हैं, यूपी में कहीं लखनऊ के आसपास रहते हैं, तो आप भी जाइए। यदि आपको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का काम चल रहा है वह वाकई सराहनीय है। लेकिन आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।